स्वदेश में ससुराल। अरे सुनती हो, कल वो पिछली गली में रहने वाले मुकेश जी मिले थे। कह रहे थे बेटे को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेजा है उन्होंने। देख रहा हूँ आजकल गांव के सरकारी स्कूल से कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। शहर के अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं सब। एक बार स्कूल की पढ़ाई हो जाए उसके बाद तो बड़े बड़े शहरों में कोर्स करने के लिए जा रहे हैं कॉलोनी के बच्चे। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है गांव में। क्या कहती हो, अपने विकी को भी गांव के स्कूल से निकाल कर शहर में डाल दे क्या? सच बताऊं तो मेरे मन में तो बहुत समय से ये बात थी कि हम अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन गांव में कोई ढंग का स्कूल ही नहीं था, इसलिए चाहकर भी ये बात मन के मन में ही रह गई। और सबसे बड़ी बात, इकलौते बेटे को दूर शहर में भेजने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए सालों से मैं चुप करके बैठी हूँ। लेकिन अब अगर आपकी भी यही राय है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आगे की पढ़ाई के लिए अपने बेटे विकी को हम लोग शहर के हॉस्टल में भेज देते हैं। अरे हमारा बेटा कोई किसी से कम थोड़ी ना है। अच्छी जगह से पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा तो पूरे गांव में नाम रोशन हो जाएगा हमारा भी। वैसे भी अब हमारा गांव भी गांव तो है नहीं, धीरे धीरे कस्बे में बदल रहा है। कल अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आएगा तो हो सकता है यहीं आसपास में कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाए उसे। पति पत्नी आपस में सलाह मशवरा करने के बाद अपने इकलौते बेटे विक्की को पढ़ने के लिए शहर के हॉस्टल भेज देते हैं। विक्की अभी 10वीं क्लास में था। 2 साल पढ़ाई करने के बाद विक्की अच्छे नंबरों से 12वीं में पास हो जाता है। 2 साल के बाद, मम्मी 12th में मेरे अच्छे नंबर आए हैं। मेरी इच्छा है कि आगे की पढ़ाई भी मैं शहर के किसी अच्छे कॉलेज से करूं। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा पढ़ने में भी मन लग रहा है, माता पिता के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो ना, खुशी खुशी ले लो बेटा। माता पिता का आशीर्वाद मिलने के बाद विक्की खूब लगन से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करता है और जल्दी ही दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो पापा, जल्दी ही वो दिन भी आ जाएगा जब आपका बेटा इंजीनियर बनकर वापस लौट कर आएगा। तब आप देखना कैसे गांव भर के लोग झुककर आपको इंजीनियर बाबू के पिता कहकर सम्मान देते हैं। बस बेटा, उसी दिन के इंतज़ार में तो एक एक दिन गिनकर बिता रहे हैं हम लोग। इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है कि हमारा छोटा सा बेटा एक दिन इतना बड़ा अफसर बन जाए कि उसके नाम से हमारी पहचान बने। विक्की पूरी जी जान से मेहनत करता है और हर परीक्षा अच्छे अंकों से पास करने लगता है। पापा, आप दोनों से मिलने की इच्छा हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए गांव आ जाऊं। अरे बेटा, ऐसे कैसे तू गांव आएगा? पढ़ाई का समय है बेटा, आने जाने में ही 2 दिन खराब हो जाएंगे। तू मन लगा कर पढ़ाई कर, मैं रोज़ फ़ोन करके तेरा हाल चाल लेता रहूँगा बेटा। दिनेश नहीं चाहता था कि बेटे की पढ़ाई का एक भी दिन खराब हो। माता पिता के सपनों को सच करने के लिए विक्की भी पूरी मेहनत करता है और 4 साल के बाद इंजीनियरिंग पास करने के बाद गांव पहुंचता है। विक्की ने अभी तक अपने माँ पापा को ये नहीं बताया था कि उसे कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट में अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई है। माता पिता को सरप्राइज देने के इरादे से विक्की कुछ दिन बिताने के लिए अपने गाँव आता है। अरे रुक ना, ज़रा 2 मिनट रुक, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। पहले मैं तेरी आरती करूँगी, उसके बाद ही तुम घर में कदम रखना। अरे मम्मी, आरती की क्या जरूरत है? मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, आपका अपना बेटा हूँ। यही बात है ना बेटा, अब तो मेरे उस नन्हे से विक्की बाबू बन गया है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं आज मेरे बेटे के पास। सच्ची बहुत लंबा सफ़र किया तूने, लेकिन अब तुझे दूर नहीं जाने दूंगी। अरे मम्मी, इतना इमोशनल क्यों हो रही हो आप? इंजीनियर बनने से मैं आपका बेटा नहीं रहूँगा क्या? आपकी इस आरती की थाल की नहीं, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे बस। देख बेटा, आज गर्व से सीना चौड़ा कर दिया तूने मेरा। अरे गांव में जिधर से निकलो सबके मुंह पर यही बात है कि हमारा विक्की इंजीनियर बन गया। अच्छा विक्की बेटा, तू चाय पीकर कुछ देर आराम कर ले, फिर थोड़ी देर के लिए डॉली आंटी के यहाँ चलना है। जब से गांव के लोगों ने सुना है कि तू शहर से इंजीनियर की पढ़ाई करके वापस आ रहा है, सबको कुछ ना कुछ काम सूझ रहा है। अरे मम्मी, पहले आप 1 कप चाय तो पिला दो, फिर चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़ायदा मेरी डिग्री का अगर मैं अपने ही गांव के लोगों के काम ना आ सकूँ तो। बेटे की बात से माँ को बहुत तसल्ली मिलती है। देखो जी, मैं कहती थी ना हमारा बेटा खरा सोना है। देख लो, इतने साल शहर में रहकर आने के बाद भी अभी भी गांव से जुड़ा है। गांव के लोगों से मिलने जुलने में उसे कोई एतराज़ नहीं है। एक बार भी उसने ना नुकुर नहीं किया। अरे एतराज़ क्यों होगा?
सब उसके अपने लोग हैं। और पढ़ने का मतलब यह थोड़ी ना होता है कि अपनी जड़ों को भूल जाओ। कुछ देर बाद विक्की डॉली आंटी के यहाँ पहुँच जाता है। देखना बेटा, ये पंखा पता नहीं क्यों ऐसे धीमे धीमे चल रहा है। तुझे तो पता ही है इस गांव में एक ढंग का मैकेनिक नहीं मिलता। एक बार देख तो सही इस पंखे में हुआ क्या है। इतनी गर्मी में प्राण सूखे जा रहे बिना पंखे के। डॉली के कहने पर विक्की पंखे को चलाकर देखता है और कुछ ही देर में बाजार से कैपेसिटर लाकर पंखे में जोड़ देता है। ये देखो मौसी, तुम्हारा पंखा एकदम तंदुरुस्त कर दिया मैंने। देख लो कैसे सर पर चल रहा है। तुमने तो दिल ही खुश कर दिया मेरा बेटा। बहुत खुश हूँ कि तू शहर जाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके आया है। खूब खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। डॉली के यहाँ पंखा बदलने के बाद पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी कि विक्की को हर तरह का सामान ठीक करना आता है। इसलिए हर दूसरे दिन गांव के लोग उसे अपने घर की कुछ न कुछ समस्या दिखाने के लिए बुलाते और विक्की भी सबकी समस्या सुनने के बाद उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने की पूरी कोशिश करता। अरे विक्की, देख तो इस रिंकू को, कितनी बार इससे कहा कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, लेकिन ये फिर भी गणित में अंडा ही लेकर आ रहा है। पता नहीं क्या होगा इसका। मैं तो इससे यही कहती हूँ कि विक्की भैया को देखकर ही कुछ सीख ले, लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं है। अरे काकी, क्यों डांट रही हो बेचारे को। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये पढ़ाई में कमज़ोर है तो इसकी कहीं कोचिंग लगवा दो। कोचिंग में थोड़ी मदद मिलेगी तो अपने आप अच्छे नंबर लाने लगेगा। ऐसे डांटने से तो कुछ नहीं होने वाला। अरे बेटा, मैं तो कोचिंग लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गांव में कोई ढंग का टीचर ही नहीं है, और जो है उनका पढ़ाया इनको समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या करूँ मैं। अच्छा ठीक है काकी, इसको पढ़ने के लिए मेरे पास भेज दिया करो। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो इसे आराम से पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं, हो सकता है तब तक इसे भी कोई अच्छा टीचर मिल जाए। विक्की को आए पूरे 2 हफ्ते बीत गए थे। इन 2 हफ्तों में वो सिर्फ गांव के लोगों की मदद करने में जुटा हुआ था। देखो बेटा, तुमने अपनी आंखों से देखा ना कि गांव के लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। उनके घर बिजली और बिजली से चलने वाले सामान ठीक करने वाला कोई नहीं है। हम तो कहते हैं क्यों ना गांव में ही तू अपना रिपेयरिंग सेंटर खोल ले, बहुत अच्छा चलेगा। क्या बात कर रहे हो पापा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री बिजली की रिपेयरिंग शॉप खोलने के लिए की थी क्या? अरे वो तो मैं वैसे ही लोगों की मदद करने के लिए छोटे मोटे काम कर दिया करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लोगों के पंखे और प्रेस बनाने में अपना करियर सेट करना है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो पापा? आपको पता भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने। पंखे और प्रेस ठीक करने के लिए तो मैं 2-4 महीने का कोई भी कोर्स करके भी कर सकता था। 5 साल किताबों में आंखें काली करने की क्या ज़रूरत थी मुझे, अगर गांव में जाकर लोगों के पंखे ही बनाने थे तो। अरे बेटा, गांव में रहकर अच्छी कमाई हो जाएगी। तो एक बार सोच कर देख, तेरी डिग्री के बारे में सुनकर मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं गांव वाले। और फिर तेरी माँ ने बताया कि तू बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा है। इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं हो सकता। मैं गांव में सबको बता दूंगा तो घर बैठे बैठे तेरा काम बन जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने घर में रहकर बढ़िया कमाई का साधन हो जाएगा। अपना काम तो सबसे बढ़िया होता है बेटा, क्यों किसी की चाकरी करना। पापा, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने और पंखे ठीक करने के लिए थोड़ी ना इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी मैंने। और आप ही बताइए, क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इंजीनियर बने और आपका नाम रोशन करे? अरे इतने अच्छे नंबरों से डिग्री ली है मैंने कि देश विदेश में बड़ी से बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गांव में रखना चाहते हैं। और मैं तो आप लोगों को यहाँ सरप्राइज़ देने के लिए आया था कि बेंगलुरु में मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। सोचा था जब आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आप तो मुझे यहीं गांव में रखने का प्रोग्राम बनाकर बैठा है। बुरा मत मानना पापा, लेकिन आपकी और माँ की ये बात मुझे कतई पसंद नहीं आई। अरे बेटा, इतने सालों से तो तू बाहर रह कर पढ़ा है, लेकिन अब तो कम से कम तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब हमारे साथ गांव में रह, थोड़े दिन अपने माँ के हाथ की गर्मा गर्म रोटी खा। पढ़ाई लिखाई का यह मतलब थोड़ी ना है कि अपना घर परिवार सब छोड़कर हमेशा के लिए परदेसी हो जाओ। अरे पापा, आप समझते क्यों नहीं है? परदेसी होना मेरा शौक नहीं है, मजबूरी है। और स्वदेशी होकर मुझे इस गांव में क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ना नौकरी है ना कोई कंपनी है। गांव में रुकने का मतलब है वही छोटे मोटे काम करके जीवन बिताना पड़ेगा। और पापा बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब मैं छोटे सपने नहीं देख सकता। आपने बड़े शहर में भेजकर मुझे बड़े सपने देखना सिखाया है, और अब मेरे कदम पीछे मत खींचिए पापा।
अभी तो समय आया है मेरा उड़ान भरने का। अब जब अपनी बरसों की मेहनत को वसूल करने का समय आया है तो आप चाहते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ कर गांव में आकर बस जाऊं। विक्की पापा की बात सुनकर बहुत नाराज हो गया था। मुझे तो विक्की के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे इस तरह से तो हम हमेशा के लिए अपने बेटे को खो बैठेंगे। और अभी तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये घर लौट भी आया, लेकिन एक बार जो शहर का स्वाद इसके मुंह लग गया ना, तो देखना बेटे की शक्ल देखने को तरस जाएंगे हम लोग। अगर अभी कुछ नहीं किया तो हमारा बेटा परदेसी हो जाएगा। पर जवान लड़के को जकड़ने के लिए मेरे पास एक दूसरी तरह की जंजीर का इंतज़ाम है। एक ऐसी जंजीर जिसमें बंधने के बाद वो चाहकर भी दूर नहीं जा पाएगा। क्या कहना चाह रही हो, ज़रा खुल कर कहो तो हमें भी बात समझ में आए। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। विक्की की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद बहू के मुंह में उसे यहीं रुकना पड़ेगा। अरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तो जा सकता है, लेकिन जवान पत्नी को छोड़कर कैसे जाएगा, आप ही बताओ। बात तो तेरी सही है भाग्यवान। ठीक है, फिर विक्की के लिए जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाओ, ताकि उसके परदेश जाने से पहले ही हम उसे जकड़ सके। जल्दी ही विक्की के लिए एक सुहानी नाम की लड़की का रिश्ता मिल जाता है। सुहानी पास ही के कस्बे में रहने वाली लड़की थी। गांव के रीति रिवाज और परंपराओं को बहुत अच्छी तरह समझती थी, लेकिन उसके साथ सुहानी पढ़ी लिखी भी थी। उसके माता पिता ने अच्छे कॉलेज से उसकी शिक्षा करवाई थी। सुहानी और विक्की का रिश्ता दोनों परिवारों को जम जाता है और जल्दी ही सुहानी शादी करके विक्की के यहाँ आ जाती है। शादी के बाद देखो माँ, कई महीने हो गए मुझे गांव आए हुए। अब मुझे इंटरव्यू और नौकरी के लिए वापस शहर जाना होगा। मैं आप लोगों से मिलने के लिए आता रहूँगा, आप बेफिक्र रहें। देख बेटा, हमसे मिलने तो तू चाहे ना भी आए, लेकिन अब अपनी पत्नी से मिलने के लिए तो तुझे जल्दी जल्दी आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब गांव में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ही नहीं, पत्नी भी रहती है। लेकिन माँ, जब मैं शहर जा रहा हूँ तो सुहानी यहाँ रहकर क्या करेगी? मैं सोच रहा हूँ उसे भी अपने साथ शहर ले जाऊँ। अरे ये कौन सी बात हुई भला? बेटे की शादी क्या इसलिए किए थे कि बुढ़ापे में अकेले गांव में अपना जीवन काटना पड़े? अरे ऐसे बेटे बहू का क्या फ़ायदा अगर सारा जीवन हमें खुद से रोटी बनाकर खानी है तो? देखो माँ, सुहानी मेरी पत्नी है, तो जहाँ मैं रहूँगा मेरी पत्नी को तो वहीं रहना चाहिए ना। और जहाँ तक आपकी 2 रोटी की बात है, तो आप अपने लिए एक नौकर रख लीजिए जो आपको गरम गरम रोटियाँ बनाकर खिलाए। उसके लिए जीवन भर मैं सुहानी को यहाँ छोड़ दूँ, ये तो कोई तुक नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि सुहानी जाएगी तो कभी लौट कर नहीं आएगी। हम दोनों आपसे बराबर मिलने के लिए आते रहेंगे। बेटी की बात से माँ को बड़ा जोर का झटका लगा था, लेकिन अभी भी उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा इतनी आसानी से बहू को लेकर शहर चला जाएगा। देख बहू, विक्की का तो शहर जाकर दिमाग खराब हो गया है। वो तो गांव के रीति रिवाज और यहाँ की परंपराओं को पूरी तरह भूल चुका है। लेकिन तू तो यही गांव की ही लड़की है ना, बचपन से गांव के रीति रिवाज देख रही है, समझ रही है। तू ही बता, अगर ऐसे तू भी विक्की के साथ शहर चली जाएगी तो गांव देहात में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे 4 लोग पूछेंगे कि नई नई बहुरिया कहाँ चली गई, तो क्या जवाब देंगे हम? देख बेटा, तू ना विक्की को मना कर दे, कह दे कि तू यहीं हमारे पास रहेगी। बेटा, उसे जाने का मन है तो जाने दे उसे, तू हम लोगों के पास यहीं रह जा। और फिर विक्की ने वादा भी तो किया है ना, वो मिलने के लिए आता रहेगा। देखिए माँ जी, मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन विक्की कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। उनकी बात एकदम सही है। जहाँ वो रहेंगे मेरा भी उन्हीं के साथ रहना उचित होगा। और फिर हम कहीं विदेश तो नहीं जा रहे, शहर में ही रहेंगे। मैं तो ये कहती हूँ आप लोग भी चलिए हमारे साथ, सब लोग साथ साथ रहेंगे। हम तो गांव की लड़की को ये सोच विचार कर लाए थे कि वो हमारे घर के परंपरा और रीति रिवाज को समझेगी। गांव की लड़की होकर भी अगर तुम विक्की के सुर से सुर मिला रही हो तो तुमसे अब हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। अरे हमें लगा था तू विक्की को समझाएगी, वो शहर जाने के बजाय गांव में रहकर कोई काम ढूंढ ले, लेकिन उल्टा तू तो उसी के सुर में सुर मिला रही है। माँ जी, विक्की ने बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। कितने कंपटीशन को पार करने के बाद आज उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली है। अब क्या चाहती हैं कि मैं उन्हें कहूँ कि वो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ गांव में अपना जीवन बिताए? और मैं आपसे एक बात कहती हूँ माँ जी, अगर गांव में ही रखना चाहते थे आप अपने बेटे को, तो उसे शहर भेजकर आगे बढ़ने का रास्ता क्यों दिखाया? विक्की की आंखों में बड़े सपने आप ही लोगों ने जगाए ना, वरना वो भी गांव के बच्चों की तरह गांव के स्कूल में पढ़ता और यहीं पर ही कोई छोटा मोटा काम करता।
अब ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना कि पहले आपने अपनी साख बनाने के लिए उसे बड़े स्कूल में पढ़ाया, ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए, और अब चाहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस इसी देहात में आकर रहने लगे। देख रहे जी, हमारा दाम हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। मैंने सोचा था बहू हमारे पास रहेगी तो उसके मुंह में बेटा भी वापस गांव की ओर खींचा चलाएगा, लेकिन बेटा तो बेटा, अब बहू ने भी शहर जाने की रट पाल ली है। लगता है हमारी परवरिश में ही कुछ खोट रह गई, वरना ऐसा कौन औलाद करती है कि खून पसीने से सींच कर बड़ा करने वाले माँ बाप को अकेला छोड़कर चली जाए। देखो माँ, अगर आपकी इच्छा यही थी कि मैं आप लोगों के साथ जीवन भर गांव में रहूं, तो फिर मुझे शहर भेजना ही नहीं चाहिए था। आप सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हो। मेरे भविष्य और मेरी इच्छाओं के बारे में सोचना क्या आपका फर्ज नहीं है? आप खुद सोच कर देखिए, गांव में रहकर क्या भविष्य मिलेगा मुझे, मेरी पत्नी और होने वाले बच्चों को? जीवन भर कुएं के मेंढक बनकर रह जाएंगे हम लोग, जिनके पास कोई अवसर ही नहीं है। उनकी मजबूरी है गांव में रहकर अपना जीवन बिताना, लेकिन मेरे पास तो शिक्षा है और नौकरी के अवसर भी। मैं यहाँ नहीं रह सकता। आप भी अपनी जिद छोड़ दीजिए और खुशी खुशी मुझे और सुहानी को आशीर्वाद दीजिए कि हम शहर में जाकर आप दोनों का नाम रोशन करें। और याद रखिए बाबूजी कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, बेटा आपका ही कहलाऊंगा। माता पिता की इच्छा न होने पर भी विकी अपनी पत्नी सुहानी को लेकर शहर लौट गया था। मधु और दिनेश के मन में बेटे बहू के लिए शिकायत भरी थी, जिसके कारण आने वाले समय में भी वो कभी भी मन से बेटे बहू को अपना नहीं सके। आपको क्या लगता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बच्चों को बड़े सपने दिखाकर फिर वापस गांव में रहने के लिए मजबूर करना सही है? माता पिता को गांव में छोड़कर शहर में अपना भविष्य बनाने के लिए निकलने वाला दिनेश सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।